2021 आ गया। इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं सबने अपना अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। अब मेन मुद्दा यह है कि जो स्टूडेंट को सिर्फ मैथ्स की बोर्ड के एग्जाम में पास होना है वो करे तो करे क्या, मतलब कौन से चैप्टर करे, चैप्टर में कौन से टॉपिक्स करे और कौन सी एक्सरसाइज करे। भाइयों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपको सिर्फ मैथ्स की बोर्ड के एग्जाम में पास होना है तो आपको कौन सा चैप्टर करने चाहिए, चैप्टर में कौन सा टॉपिक्स करने चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों से सिर्फ दो मेहनत करवाना चाहूंगा। पहली, या तो आप नोटबुक ले लो या तो आप टेक्स्ट बुक ले लो, उसी के साथ पेन ले लो। जो मैं आपको यहां पे कराने वाला हूं वो आपके टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करते रहना या तो नोटबुक में लिखते रहना। दूसरी सबसे बड़ी मेहनत, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए फटाफट चैप्टर 1 से स्टार्ट करते। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स। आपको सिर्फ दो टॉपिक करने हैं, सिर्फ दो। सबसे पहला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कि आप ये मेथड को यूज करके एचसीएफ कैसे निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे। सेकंड टॉपिक आपको करना है इररेशनल। कोई भी नंबर को आप इररेशनल कैसे प्रूव करेंगे, √2 को, √3 को इररेशनल कैसे प्रूव करेंगे, वो प्रूव करने की टेक्निक को पढ़ लो, समझ लो। बस यही दो टॉपिक करने। चैप्टर 2 की ओर बढ़ो, पॉलिनोमियल्स। आपको सिर्फ दो ही एक्सरसाइज करनी है, 2.1 और 2.2। 2.1 जो ग्राफ रिलेटेड है वो कर लो। 2.2 जहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन दिया है, दो फॉर्मूला, उसके बेस पे एग्जांपल। चैप्टर 2 गेम ओवर। चैप्टर 3 की ओर बढ़ो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां पर तीन मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मार दो गोली, सिर्फ दो कर लो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, और उसकी बेस पे करो एग्जांपल्स और डन। चैप्टर 4 की ओर बढ़ो। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे आप चेक करोगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, वो कर लो, जो है एक्सरसाइज 4.1। और उसके बाद आपको तीन मेथड्स पढ़नी है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बीच वाली जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसको मार दो गोली, दो कर लो, सबसे पहली फैक्टराइजेशन और तीसरी जो आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चैप्टर 4 गेम ओवर। चैप्टर 5 की ओर बढ़ो, आपको होना है पास। चैप्टर 5 को कर दो कैंसिल। पूरा का पूरा चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ क्या होना है, पास होना है। चैप्टर 6 की ओर बढ़ जाओ, आपको कर लेनी है टोटल थियरम्स। जितनी भी थियरम्स हैं आपके बोर्ड में, जितनी भी थियरम्स हैं, सारी की सारी थियरम्स अच्छी तरीके से आराम से उसको पढ़ लो। बस चैप्टर 6 गेम ओवर। चैप्टर 7 की ओर बढ़ो। चैप्टर 7 आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब यहां पर पूरी एक्सरसाइज, तीन एक्सरसाइज है टोटल। पहली डिस्टेंस फार्मूला के बेस्ड, सेक्शन फार्मूला के बेस्ड और ट्राइंगल बेस्ड। तो पहली दो कर लो, 7.1 और 7.2, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। गारंटी वहीं से एक नया क्वेश्चन आ जाएगा। चैप्टर 8 की ओर बढ़े, जो है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पूरा चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ दो एक्सरसाइज कर लो, 8.2 और 8.3 गेम ओवर। अब आपको चैप्टर 8 में कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 9 की ओर बढ़ो। चैप्टर 9 खास है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको कर लो पूरा। इसको आपको पूरा कर लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि टोटल 16 सम्स है, 7 एग्जांपल्स, टोटल 23 गेम ओवर। चैप्टर 9 पूरा। चैप्टर 10 भी पूरा, वो भी सर्कल्स, बहुत ही इजी चैप्टर, कर लो पूरा, कोई टेंशन नहीं। चैप्टर 11 की बात करूं, कंस्ट्रक्शन पूरा करना है। टोटल हमारे पास 3 कंस्ट्रक्शन है, आपका पहला लाइन सेगमेंट, दूसरा ट्राइंगल और तीसरा टेंजेंट्स। अब आपके बोर्ड में जो कंस्ट्रक्शन हो वो कर लो, गारंटी। चैप्टर 11 तो करना ही करना है। चैप्टर 12 की अगर मैं बात करूं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आपको सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 जस्ट, और कुछ नहीं करने, गेम ओवर। चैप्टर 13 की ओर बढ़ जाओ। चैप्टर 13 में जितने भी फॉर्मूलास हैं सारे लर्न कर लो। टोटल 7 शेप है, आपकी बोर्ड में जो शेप इंक्लूड किया है वो लर्न कर लो, फॉर्मूला लर्न कर लो, उसकी बेस पे आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लो, गेम ओवर। एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, इसको करना है आपको पूरा, इसको एक भी स्किप नहीं करना है। चैप्टर 15 आपको करना है पूरा, मतलब 14, 15 आपको पूरा ही कर देना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। आप सिर्फ मैथ्स में इतना कर लो, गारंटी है कि आपके 50 अब मार्क्स कहीं नहीं गए, सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर। आप कोई स्टूडेंट को जानते हैं जो सिर्फ 10th में मैथ्स में पास होने का सोच रहा है, उसको ये वीडियो कीजिए शेयर।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको साइंस में पास होने के लिए कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक्स करने चाहिए वो बताने वाला हूं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।